नमस्कार, स्वागत आप सभी का यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी हरियाणा। आज 2 जून सोमवार हरियाणा वासियों के लिए सुबह सुबह 7:30 बजे तक 15 बड़ी खबरें, घोषणा, ऐलान। हरियाणा से हर छोटी बड़ी योजना, घोषणा, आदेश, ऐलान क्या है, पूरी अपडेट आइए देखते हैं। हरियाणा की हर छोटी से बड़ी, सबसे तेज़, सबसे सटीक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए देखते हैं हरियाणा आज 2 जून 15 बड़ी खबरें, घोषणा, ऐलान। पहली बड़ी घोषणा, हम सभी अपने घर का पता बताने के लिए मकान नंबर, सड़क, मोहल्ला और शहर बताते हैं। जल्द ही इन सब से छुटकारा मिलने वाला है। आधार की तरह ही हम सभी के घर की कोडिंग होगी और उसका नंबर 10 अंकों में होगा। डाक विभाग इस पर ट्रायल के तौर पर काम कर रहा था। अब डाक विभाग ने अपना डीजी पिन जाने डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। डीजी पिन के जरिए आपके घर की स्थिति का सटीक पता चल जाएगा। साथ ही विभाग ने अपना पिन कोड जाने भी लॉन्च किया है। डाक विभाग के अनुसार पूरे देश को जैसे अलग अलग पिन कोडों में बांटा गया है, वैसे ये पूरे देश को डीजी पिन में बांटा जा रहा है। पिन कोड में एक पूरा शहर या एक जिला होता है, जबकि डीजी पिन में पूरे देश को बेहद छोटे छोटे हिस्सों में बांटा गया है। इसके लिए 4 गुना 4 मीटर का दायरा तय किया गया है। इसमें सैटेलाइट के जरिए जगहों की मैपिंग की गई है। तो ये बड़ी अपडेट, इंडिया पोस्ट की वेबसाइट पर पूरी जानकारी हासिल की जा सकती है। तो सरकार ने लॉन्च किया अपना डीजी पिन जाने और अपना पिन कोड जाने वेब पोर्टल। तो अब आपके घर को मिलेगा खुद का आधार, पता ढूंढना होगा अब आसान। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। प्रदेश में सूरजमुखी की खरीद रविवार को नहीं शुरू। उसकी सरकार ने राज्य में 1 जून से खरीद की घोषणा की थी। हालांकि किसान कई दिन पहले से उपज लेकर मंडियों में पहुंच रहे हैं। सोमवार से खरीद शुरू होगी। प्रदेश में आज से शुरू होगी सूरजमुखी की खरीद। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। प्रदेश में सरकारी नौकरियों के लिए होने वाली सीईटी के पंजीकरण के दौरान अभ्यर्थियों को आ रही दिक्कतों के मद्देनजर कर्मचारी चयन आयोग ने निवास प्रमाण पत्र डोमिसाइल के लिए तिथि की बाध्यता को खत्म कर दिया है। हरियाणा में अब तक लाखों युवा आवेदन कर चुके हैं। कुछ अभ्यर्थियों के सीईटी रजिस्ट्रेशन दौरान सर्टिफिकेट को लेकर कुछ प्रश्न सामने आए थे। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के चेयरमैन ने रविवार को इंटरनेट मीडिया पर एक पोस्ट के माध्यम से बताया कि निवास प्रमाण पत्र के लिए किसी भी प्रकार की तिथि की बाध्यता नहीं है। अभ्यर्थी किसी भी तिथि के सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हैं। यह सर्टिफिकेट मान्य होंगे। चेयरमैन ने कहा कि डीएससी व ओएससी सर्टिफिकेट के लिए भी किसी भी प्रकार की तिथि की बाध्यता नहीं है। अभ्यर्थी किसी भी तिथि के सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हैं जो मान्य होंगे। तो सीईटी में बड़ी राहत, डोमिसाइल के लिए तिथि की बाध्यता नहीं। लाखों युवाओं के लिए बड़ी अपडेट, खुशखबरी। आई अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। जैविक खेती, ऑर्गेनिक का मन बना रहे हैं तो पंचकुला स्थित हरियाणा राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था निदेशालय मदद करेगा। संस्था जैविक खेती करने के लिए अधिकृत प्रमाण पत्र देती है। इस प्रमाण पत्र के आधार पर किसान पूरी विश्वसनीयता के साथ देश विदेश में अपने खेत में उगाए कृषि उत्पादों को बेच सकेंगे। हरियाणा राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था के बीज विश्लेषक और उप मुख्य बीज प्रमाणीकरण अधिकारी ने बताया कि जैविक ऑर्गेनिक उत्पादों की विश्वसनीयता पर सवाल उठते रहे हैं। कोई भी किसान व्यक्तिगत या समूह कम से कम 5 किसान बनाकर भारतीय सहभागिता गारंटी प्रणाली के तहत प्रमाण पत्र पाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए सरकार को निर्धारित शुल्क देना होगा। जैविक खेती का प्रमाण पत्र पाने के लिए संबंधित जमीन के 3 वर्ष तक निगरानी, जांच और नमूने लिए जाते हैं। पीजीएस इंडिया प्रोग्राम पर ऑनलाइन आवेदन के बाद संस्था की टीम संबंधित किसान या समूह जमीन और पते की जांच करती है। फिर यह देखा जाता है कि अगले 2 वर्ष तक खेत में होने वाली फसलों में कोई कृत्रिम खाद, यूरिया, डाई का उपयोग नहीं किया जाए। इन 2 वर्षों में किसान को जैविक खाद ही खेतों में डालनी होगी। तो 3 साल कराएं निगरानी, फिर पाएं जैविक खेती का प्रमाण पत्र। तो ये बड़ी अपडेट। आवेदन के बाद हरियाणा राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था परखती है फसलों की गुणवत्ता। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। चालू वित्त वर्ष में गांव का विकास के लिए 2 महीने की देरी से राज्य सरकार की ओर राज्य वित्त आयोग के तहत पहली तिमाही की ग्रांट जारी कर दी है। पंचायती राज संस्थाओं को 422 करोड़ 93 लाख रुपए जारी किए गए। इससे गांव में प्लानिंग बनकर काम शुरू हो सकेंगे। आयोग की ओर से हर साल में हर तिमाही में ये ग्रांट दी जाती है। अभी गाँव में 1,64,15,693 लोग रहते हैं। इसके लिए जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायतों को अलग अलग पैसा दिया गया है ताकि परिषद, समिति और पंचायत अपने हिसाब से विकास के काम करा सकें। 22 जिला परिषद को 42.29 करोड़, तो 141 पंचायत समितियों को 63.43 करोड़ रुपए जारी किए गए, जबकि 6,225 ग्राम पंचायतों को 317.71 करोड़ रुपए मिले हैं। तो प्रदेश में जिला अनुसार परिषदों को मिलने वाली ग्रांट आप देख सकते हैं किस जिले में कितनी
दी गई है। तो ये आप पूरी अपडेट देख सकते हैं। जिसकी जितनी ग्रामीण आबादी उससे उतना ज़्यादा पैसा। वित्त आयोग का यह पैसा आबादी के हिसाब से मिलता है। ऐसे में जिन जिलों में ग्रामीण आबादी अधिक है उन्हें विकास का ज़्यादा पैसा मिला है। इनमें सबसे ज़्यादा हिसार जिले को 3.15 करोड़ रुपए, तो नूंह जिले को 2.79 करोड़ रुपए मिले हैं, जबकि सबसे कम पंचकुला को 47 लाख रुपए, फरीदाबाद और गुरुग्राम को 85 लाख रुपए की फंड मिली है। गाँव में यह काम कराए जा सकेंगे। गाँव में इस पैसे से गली नाली निर्माण से लेकर स्ट्रीट लाइट, CCTV, स्वच्छता, जोहड़, वाटर वर्कर जैसे कामों के साथ छोटी मोटी सड़कें, आंगनवाड़ी, स्कूल, कमरों का निर्माण आदि काम कराए जाएंगे। तो राज्य वित्त आयोग की पहली ग्रांट ग्रामीण विकास के लिए हुई जारी। तो बड़ी अपडेट आई। अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। इस महीने से हिसार एयरपोर्ट से जयपुर व चंडीगढ़ के लिए हवाई सेवा शुरू होने की संभावना है। सूत्रों की माने तो 10 जून से इन शहरों के लिए हवाई सेवा शुरू हो सकती है। इन दोनों शहरों के लिए सप्ताह में 2 दिन हवाई सेवा उपलब्ध रहेगी। यह हवाई सेवा सोमवार, बुधवार या मंगलवार, वीरवार को उपलब्ध हो सकती है। बता दें कि इससे पहले हिसार एयरपोर्ट से अयोध्या व दिल्ली के लिए हवाई सेवाएं संचालित की जा रही हैं। ये सेवाएं शुक्रवार और रविवार को संचालित की जा रही हैं। तो जयपुर चंडीगढ़ के लिए हवाई सेवाएं शुरू होने की संभावना। तो ये बड़ी अपडेट आई। अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। प्रदेश में अध्यापक पात्रता परीक्षा एस्टेट का पंजीकरण रविवार से शुरू हो गया है। इसके लिए पोर्टल खोल दिया गया है। जो अभ्यर्थी पहले किसी वजह से फार्म नहीं भर पाए थे, आवेदन करने से चूक गए थे, उन्हें अब अवसर मिलेगा। एस्टेट परीक्षा फार्म जमा करने की अंतिम तिथि 5 जून है। आवेदन करने के बाद उम्मीदवार 6 जून से 7 जून तक फार्म में करेक्शन कर सकेंगे। हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा लेवल 1, 2 और 3 की तिथियां पहले से ही घोषित है, 26 और 27 जुलाई। तो 5 जून तक मौका है, अप्लाई कर सकते हैं। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। अग्निवीर भर्ती में ITI पास को मिलेंगे 20 से 40 अतिरिक्त अंक। अग्निवीर भर्ती में ITI पास युवाओं को अतिरिक्त अंकों का फायदा मिलेगा। ITI कोर्स करने पर युवाओं को भर्ती के दौरान योग्यता के अनुसार 20 से 40 अतिरिक्त अंक प्राप्त होंगे। 6 जून से ITI में दाखिले की प्रक्रिया शुरू हो रही है। इसके लिए युवा 20 जून तक आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद दाखिले के लिए मेरिट सूची जारी होगी। हालांकि अग्निवीर भर्ती में ITI कोर्स करने का लाभ केवल मेरिट में आने वाले युवाओं को ही मिलता है। अगर युवा ने कोर्स में मेरिट में स्थान प्राप्त किया तो उसको चयन में प्राथमिकता मिलेगी। अगर किसी युवा ने कोर्स में मेरिट में स्थान हासिल नहीं किया और उसका ITI पास है तो उसको अंकों का लाभ नहीं मिलेगा। तो कक्षा 10वीं के बाद 2 वर्षीय ITI कोर्स करने वाले को 20 अंक, कक्षा 12वीं के बाद 1 वर्षीय ITI कोर्स करने वाले को 30 अंक, कक्षा 12वीं के बाद 2 वर्षीय ITI कोर्स करने वाले को 40 अंक अग्निवीर भर्ती के लिए इस प्रकार निर्धारित हैं अंक। तो ये बड़ी अपडेट। अग्निवीर भर्ती में ITI पास को मिलेंगे अतिरिक्त अंक। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। प्रदेश की सड़कों को पूरी तरह से गड्ढा मुक्त करने की राह को सभी बाधाएं दूर होंगी। सरकार आमजन की शिकायतों को और तेजी से हल करने की योजना बना चुकी है। 20 जून के बाद राज्य सरकार हर पथ 2 एप्लीकेशन लॉन्च करेगी। इसलिए सड़क निर्माण से जुड़े प्रत्येक विभाग को 20 जून तक सर्वे का कार्य करके ऐप पर ब्यौरा अपलोड करना है। हर पथ 2 ऐप पर आमजन सड़कों संबंधी शिकायत कर सकेंगे, जिनका समाधान तुरंत कराया जाएगा। प्रदेश में गली से लेकर राष्ट्रीय व राज्य स्तरीय मार्गों का ब्यौरा तैयार किया जा रहा है। तो ये बड़ी अपडेट। हर पथ 2 ऐप होगा लॉन्च। लोग खराब सड़कों की कर सकेंगे शिकायत। तो ये बड़ी अपडेट। ऐप लॉन्च होने से पहले 20 जून तक सड़कों की गुणवत्ता के साथ ब्यौरा करना है अपलोड। तो बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। स्वास्थ्य कर्मचारियों की उपस्थिति अब जियो फेसिंग बेस्ड लगेगी। इसे लेकर महकमे के ACS की ओर से दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। तो बड़ी बात यह है कि उपस्थिति कार्यस्थल के 500 मीटर के दायरे में ही लग पाएगी। यदि इससे दूर या घर से उपस्थिति लगाने का प्रयास होगा तो उपस्थिति नहीं लग पाएगी। तो बड़ी अपडेट। कार्यस्थल के 500 मीटर में ही काम करेगा ऐप। स्वास्थ्य कर्मचारियों की अब फेस स्कैन बेस्ड हाजिरी लगेगी। तो ये बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। मिशन बुनियाद केंद्र पर पढ़ रहे विद्यार्थियों का रुका हुआ किराया भत्ता जल्द ही मिलेगा। विद्यार्थियों को भत्ता देने के लिए निदेशालय की ओर से प्रदेश के सभी जिलों को बजट जारी कर दिया है। अब यह बजट स्कूल प्रधानाचार्यों के माध्यम से विद्यार्थियों के बैंक खाते में डाला जाएगा। प्रदेश में करीब 103 बुनियाद केंद्र में 6000 विद्यार्थी पढ़ रहे हैं। वहीं अम्बाला में 5 बुनियाद केंद्रों पर 15,83,000 की राशि दी जाएगी। 4 रुपये प्रति किलोमीटर के हिसाब से मिलता है किराया भत्ता। मिशन बुनियाद केंद्र में पढ़ने के लिए कई विद्यार्थी दूर क्षेत्रों से आते हैं। ऐसे विद्यार्थियों को शिक्षा विभाग की ओर से 4 रुपये प्रति किलोमीटर के हिसाब से किराया भत्ता मिलता है। यह भत्ता कई माह से रुका हुआ था। इससे विद्यार्थियों को केंद्र तक पढ़ाई के लिए पहुंचने में दिक्कत आ रही थी। अब विद्यार्थियों को पिछले सन का किराया भत्ता मिलेगा। यह विद्यार्थी अब 9वीं से 10वीं कक्षा में पहुंच चुके हैं। तो बुनियाद केंद्र के विद्यार्थियों को जल्द मिलेगा रुका हुआ भत्ता। बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। सत्र 2025-26 में विद्यार्थियों को दिए गए टैबलेट के उपयोग को लेकर शिक्षा विभाग ने नया दिशा निर्देश जारी किया। निदेशालय की ओर से जारी दिशा निर्देश के अनुसार अब विद्यार्थियों को PAL एप्लीकेशन के उपयोग के लिए निजी इंटरनेट का सहारा लेना होगा। शिक्षा निदेशालय के अनुसार टैबलेट में इंटरनेट रिचार्ज की सुविधा बंद कर दी गई है। विद्यार्थी घर पर निजी इंटरनेट का प्रयोग करेंगे, जबकि जिन विद्यालयों में ब्रॉडबैंड सुविधा उपलब्ध है वहाँ छात्र शिक्षक की निगरानी में इंटरनेट का उपयोग कर सकेंगे। तो छात्रों को अब टैबलेट में नहीं मिलेगा फ्री डाटा। बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं।
प्रदेश में स्नातक स्तर पर विद्यार्थी पहली बार एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पढ़ाई करेंगे। इस बार कुल 16 नए कोर्स शुरू किए गए हैं। इनमें एआई विद फ्यूचर टेक्नोलॉजी बीसीए और बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन इन एआई पाठ्यक्रम को भी मंजूरी मिली है। एआई से जुड़े नए कोर्स इसी शैक्षणिक सत्र के प्रदेश के 4 सहायता प्राप्त कॉलेजों में पढ़ाए जाएंगे। राज्य के कई कॉलेजों में पहली बार एआई कोर्स शुरू करने की मांग उच्च शिक्षा विभाग के सामने पोर्टल के जरिए रखी गई थी। तो ये एआई की पढ़ाई के लिए इन कॉलेजों को मिली है मंजूरी। तो ये आप देख सकते हैं, इन कॉलेजों में एआई की पढ़ाई होगी। तो ये 4 कॉलेज आप देख सकते हैं। तो ये बड़ी अपडेट, प्रदेश में पहली बार एआई कोर्सों को मंजूरी इसी सत्र से होंगे शुरू। तो ये बड़ी अपडेट। तो ये सुबह सभी हरियाणा वासियों के लिए सारी बड़ी घोषणा, योजना, आदेश। हर छोटी से बड़ी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, घंटी का बटन जरूर दबाएं जिससे अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। तो इस अपडेट में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन जरूर दबाएं। इस अपडेट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।